नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी स्वागत करती हूँ आपका हिंद इंडिया न्यूज में, जिसमें आप जानेंगे देश की 10 बड़ी सियासी खबरों के बारे में। प्रशांत किशोर की पार्टी में उठा तूफान, बिहार उपचुनाव में प्रत्याशी बदलने की संभावना। जी हाँ, प्रशांत किशोर की नवगठित जन स्वराज पार्टी को बिहार के आगामी उपचुनावों में प्रत्याशी बदलने जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी ने इन चुनावों के लिए कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन चुनावी समीकरणों और आंतरिक कारणों से रणनीति में बदलाव संभव है। यह उपचुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी का चुनावी दांव, 99 उम्मीदवारों की पहली सूची से उभरेंगे नए चेहरे। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पार्टी के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी से मैदान में होंगे। इस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, जबकि कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट कट गया। बिहार में भूमि सर्वे पर सख्ती, 2025 तक विवाद खत्म करने की तैयारी में प्रशासन अलर्ट। जी हाँ, बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण के बीच एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसमें अंचल अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने को कहा गया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समय पर सर्वेक्षण पूरा करने पर जोर देते हुए अधिकारियों से नियमित निरीक्षण करने और लोगों की दस्तावेजी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। वहीं दूसरी ओर हरियाणा में सैनी सरकार का नया समीकरण देखने को मिला। गृह वित्त सीएम के पास शिक्षा से लेकर उद्योग तक के नए चेहरे मैदान में। जी हाँ, हरियाणा में मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सैनी ने गृह और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभागों को अपने पास रखा है, जबकि अन्य विभागों का भी पुनर्गठन किया गया है। जेपी दलाल को वित्त मंत्रालय सौंपा गया, जबकि कंवर पाल गुर्जर को कृषि और पशुपालन की जिम्मेदारी, जबकि राव नरबीर सिंह को उद्योग और पर्यावरण समेत कई विभाग सौंपे। वहीं बंगाल में उपचुनाव की भी साथ देखने को मिली। टीएमसी बीजेपी आमने सामने, 13 नवंबर को होगा सियासी घमासान। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। यह उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीटें मौजूदा विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई थी, जिनमें से ज्यादातर सीटें टीएमसी के पास थी। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इन चुनावों को लोकसभा से पहले अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर मान रही है। 23 नवंबर को मतगणना के बाद चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे। वहीं बहराइच में बुलडोजर का कहर देखने को मिल रहा है। हिंसा के आरोपी अब्दुल हमीद के साथ 30 घरों पर चलेगा बुलडोजर। जी हाँ, बहराइच के महजी तहसील में महाराजगंज कस्बे में हाल ही में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग ने 30 घरों पर अतिक्रमण के नोटिस दे दिए हैं, जिसके तहत बुलडोजर चलाने की तैयारियां शुरू हो गई है। नोटिस के बाद से ही प्रभावित लोग अपने अपने घर खाली करने लगे हैं। यह हिंसा 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की, जिसमें एक युवक राम गोपाल मिश्रा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसके कारण पुलिस को भी भारी बल तैनात करना पड़ा। अब्दुल हमीद के अलावा अन्य घरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की योजना है, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग भी शामिल हैं। प्रशासन की इस सख्ती से स्थानीय लोगों में डर और चिंता की स्थिति बन गई है। वहीं शिमला में विवादित मस्जिद पर एक्शन, अवैध निर्माण गिराने के लिए प्रशासन तैयार। जी हाँ, शिमला के संजौली क्षेत्र में स्थित विवादित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। स्थानीय प्रशासन ने एक कमेटी का गठन किया है, जो आज खुद अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है। इस मस्जिद के निर्माण को लेकर पिछले कुछ समय से स्थानीय प्रशासन के बीच विवाद जारी था। मस्जिद के आसपास के लोग इसे अवैध मानते हैं और प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं कि वे आवश्यक कार्रवाई करें। इस मामले में न्यायालय के आदेश और स्थानीय कानूनों पर भी
हवाला दिया गया है। वहीं भारतीय नदियों पर नौकायन एनसीसी का विशेष अभियान स्वच्छता और संस्कृति के संदेश के साथ कानपुर से रवाना। जी हां, आज से राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 528 कैडेटों द्वारा एक विशेष नौकायन अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका थीम भारतीय नदियां और संस्कृतियों की जननी है। रक्षा मंत्रालय ने रविवार को इस अभियान को कानपुर से हरी झंडी दिखाई है। वहीं न्यूजीलैंड की महिला टीम का इतिहास रचने वाला प्रदर्शन सामने आया है। पहली बार T20 विश्व कप पर कब्जा, अमेलिया केर का ऑलराउंडर जलवा। जी हां, न्यूजीलैंड की टीम ने पहली बार महिला T20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में द व्हाइट फर्न्स ने साउथ अफ्रीका को 32 रनों से हराया। जी हां, न्यूजीलैंड की स्टार ऑलराउंडर अमेलिया केर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 43 रन बनाए और गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए 3 विकेट लिए। टूर्नामेंट और फाइनल में शानदार प्रदर्शन के चलते अमेलिया केर को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा। वहीं भारत को घरेलू मैदान पर पड़े झटके का सामना करना पड़ा। 36 साल बाद न्यूजीलैंड ने टेस्ट में दी मात, सीरीज में 1-0 की बढ़त। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम को पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। ये हार भारत के लिए चुभने वाली होगी, क्योंकि 36 साल बाद भारत घर में न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हारी है। इस परिणाम के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हिंद इंडिया न्यूज के साथ।